स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आचार्य शिवाकांत पर। आज फिर से पुनः आगमन हुआ आपके अपने चैनल पर। आज का विषय काफी भावुक भी है और काफी अभिप्रेरणा मोटिवेट करने वाला है। आज वीडियो हर उस व्यक्ति को समर्पित है। व्यक्ति से मतलब महिला पुरुष मत आइएगा, व्यक्ति का मतलब हर एक ह्यूमन बीइंग, जो भी ह्यूमन बीइंग मनुष्य हैं उससे संबंधित है। इस कहानी को मैंने वास्तविक कहानी को आज मैं वीडियो के माध्यम से आपसे शेयर करने जा रहा हूं। और ये कहानी कई लोगों की कहानियां हैं जो मेरे पास कई ऐसे विद्यार्थी आते रहे हैं और मिलते हैं अभी भी। वो सब की कहानियों का एक मैंने निष्कर्ष निकाला है और उन सब की कहानी के माध्यम से मैं आपको एक सीख देना चाहता हूं। और क्योंकि उनको तो मैं समझा ले गया जो गिने चुने हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम हर एक व्यक्ति के जीवन को मोटिवेट कर पाएं, तभी हमारी आचार्य जो पदवी है उसका कुछ लक्ष्य पूर्ण हो पाएगा। तो ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो इसका भी प्रयास किया जाता है। अभी कुछ लोगों ने कहा कि सर वीडियो थोड़ा सा लंबी हो जाती है, तो मैंने कहा कि बेटा जीवन में सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, तो शॉर्ट वीडियो मैं कैसे बना सकता हूँ। मैं कोई शॉर्ट वीडियो नहीं बना सकता, क्योंकि मुझे वीडियो में शॉर्ट लॉन्ग देख के कभी नहीं बनाता भाई साहब। हाँ, मैं कभी वीडियो शॉर्ट लॉन्ग के माध्यम से नहीं बनाता हूँ। आप देखते हो कि मैं बेहद सिंपल तरीके से, ना कोई एडिटिंग और ये सब ना करते हुए डायरेक्ट वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, आपके तक पहुँचाता हूँ। क्योंकि मैं बहुत ही ज़मीनी आदमी हूँ और दूसरा बहुत ज़्यादा एडिटिंग में टाइम वेस्ट करने क्या मतलब भाई। हम आचार्य हैं, हमारी बात अगर बहुत लोग तक पहुँच गई बस पर्याप्त है। खैर, ये हमारा व्यक्तिगत अपना जो भी है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और पुराने हैं तो ऑब्वियसली आप सब्सक्राइब कर ही रखे होंगे। खैर, आते हैं पॉइंट पे। आज मैं देख रहा हूं कि एक बच्चा मेरे पास आया था, करीब करीब 2 साल पहले बात है। ठंड का मौसम था और बच्चा क्या समझिए कि मेरा एक तरह से मेरी उम्र का रहा होगा लगभग। और बच्चा मैं इसलिए कह देता हूँ क्योंकि मैं आचार्य हूँ, तो मेरे मुंह से बच्चा ही निकलेगा। तो वो आया मेरे पास, उसका पहले फोन आया था एक दिन पहले और काफ़ी परेशान था, बड़ा संघर्ष से अपने आप को बड़ा छोटा मान लिया था और मुझसे कहा सर मुझे आपसे मिलना है, कुछ काम दिलाइए और वगैरह वगैरह। तो मिला, फिर मैंने उसको फिर अपॉइंटमेंट दिया, फिर वो मेरे पास आया, मिला। काफ़ी रोने लगा, अपनी बात कहने लगा, सर कोई सपोर्ट नहीं करता है और सर पिताजी भी नहीं हैं और बड़ा परेशान हूँ, पैसा नहीं आता। किस तरीके से मैं जीवन सोच रहा था कि मैं ख़त्म कर लूँ, फिर मैं आपको सुना, देखा, फिर कहीं ना कहीं से आपसे प्रेरणा मिली और फिर मैं आपसे सीखने के पर्पज से आया और आप पास कुछ काम लेने आया। तो मैंने कहा कि बेटा पहली चीज़ तो मैं काम देने वाला कौन होता हूँ, मैं खुद ही काम कर रहा हूँ, तो मैं काम किसी को क्या दे सकता हूँ। कोई किसी को दे सकता है, हमारी व्यक्तिगत रूप से हमारा मानना है कि हम आप किसी को काम दे सकते नहीं दे सकते। हम लोग की इतनी हैसियत नहीं है, देने वाला ऊपर वाला है, हम आप क्या है, कुछ नहीं। हम आप माध्यम बन जाते हैं, बाकी हम आप किसी को कोई किसी को नहीं खिला सकता।
खिलाने और देने वाला सिर्फ ऊपर वाला है, ठीक है ना, पहली बात। दूसरी बात, तो उस बच्चे की सारी बातों को सुनकर मुझे कहीं ना कहीं ये चीज समझ में आई कि हमारे डीमोटिवेशन का एक मात्र कारण है कि हम संघर्ष से भगना चाहते हैं। अच्छा, लोग संघर्ष का मतलब समझ लेते हैं कि मतलब एक बहुत बड़ी चीज समझ लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आज संघर्ष की परिभाषा आपको डिफाइन कर देता हूँ। देखिए, मेरे अनुसार जीवन, ये जो पंच तत्व से मिलकर शरीर बना है, ये एक तो ये आपका है नहीं, पहली चीज तो जब ये आपका है नहीं तो निश्चित ही एक न एक दिन तो इसको छोड़ना ही पड़ेगा, इस आत्मा को, ठीक है। थोड़ा समझिएगा, लॉजिक वाली बात है। तो इस शरीर से प्यार करिए, मोहब्बत करिए, स्वस्थ रखिए, लेकिन इतना मत चिपकिए कि 4 बाल टूट गए खोपड़ी के तो बस परेशान कि सर बाल झड़ जा रहे हैं, हमारा थोड़ा चश्मा लग गया तो हमारा पर्सनालिटी दबी जा रही, और इसके बाद थोड़ा सा पेट निकल आया तो हमारा पेट निकल रहा, और इसके बाद कहीं एक्सीडेंट हुआ, हाथ टूट गए, हमारा हाथ टूट गया, पाँव टूट गया। और देखिए, हम आज के भौतिकवादी युग में हम शरीर को ही सब कुछ समझ रखे हैं, और जबकि हकीकत में शरीर सिर्फ चमड़ी है, मांस है और पंच तत्व है। ये केवल चिपका है आत्मा से, और एक न एक दिन ये छोड़े देना, इन दोनों को विच्छेद हो जाना, आत्मा अलग जाएगी और शरीर जो यहीं पर मिलता है यहीं रह जाएगा। अच्छा, संघर्ष मैं इसलिए समझा रहा था कि मेरे हिसाब से हर एक व्यक्ति को जीवन को एक युद्ध क्षेत्र लेना चाहिए। ठीक उसी प्रकार जैसे महाभारत में जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को संबोधित कर रहे थे, गीता का पाठ पढ़ा रहे थे, तो मतलब मैंने गीता पढ़ी है इसलिए मैं आपको बता ले जाता हूँ। तो उसमें एक पॉइंट आता है कि अर्जुन विषाद योग में थे और अर्जुन प्रश्न पूछता है कि हे परमेश्वर जगत पिता, जीवन क्या है? तो वहां पर श्री कृष्ण भगवान ने उसको जो बताया तो बताया, लेकिन मैं उसको अपने शब्दों में आपके शब्दों में कन्वर्ट करके बता रहा हूं, बहुत ही संक्षेप में बताया कि जीवन एक युद्ध क्षेत्र है। जैसे हमारे महाराणा प्रताप जी और छत्रपति शिवाजी महाराज जी और सांभा जी और ये जितने भी योद्धा हैं, बड़े बड़े आला दल, किन किन योद्धाओं को मैं नाम गिनूं, तो हम अगर मनुष्य योनि में जन्म लिए और जिसको भी लगता है कि संघर्ष क्या है, तो वो इस वीडियो को अंत तक बना रहे, देखना समझना। देखिए, संघर्ष वास्तविकता में आप ये समझिए, जीवन में जो संघर्ष एक तरह से युद्ध क्षेत्र है, और जीवन पूरा युद्ध क्षेत्र है। और आप गेस करिए, अगर आप युद्ध क्षेत्र में हैं और सामने सारे शत्रु खड़े हैं और आपकी एक टीम, यानी आप एक तरफ, आपके शत्रु एक तरफ, तो वहां पर आप क्या करेंगे? आप स्वयं सोचिए। वहां पर तो आपको लड़ना पड़ेगा ना सर, बिना लड़े तो फिर लड़ना, अब कहोगे कि सर नहीं लड़ना चाहते, हम जाएंगे ही नहीं। ठीक है, आप नहीं जाएंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। तो नहीं जाएंगे तो फिर काहे रोते हो भाई? नहीं जाने का मतलब फिर रोना किस चीज का? जब युद्ध ही नहीं करना है तो फिर पड़े रहो जहां पड़े हो। फिर उसमें फिर पैसा नहीं है और जीवन कैसे जिया जाए, फिर कपड़े नहीं है, खाना नहीं है, पीना नहीं है, आईफोन नहीं है, और उसके बाद जूते नहीं, तो फिर क्यों फिर भौतिकवाद में पड़े हो? अगर ज्ञानी हो तो ये वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता दूं, संघर्ष की जो मूल परिभाषा है वो व्यक्तिगत रूप से युद्ध है। युद्ध है सर। कैसे? समझिए, आपको जीवन में जिस क्षण आपको थकान लगे तो आप समझिएगा, अगर मैं थक गया ना तो सामने योद्धा जो खड़े हैं ना, शत्रु वाले, वो मुझको मार के खा जाएंगे। बात समझिए, लॉजिकली बात समझिए। एक युद्ध क्षेत्र है और सामने आपके शत्रु खड़े हैं। तुम अगर नहीं लड़ोगे
तो वो तुमको मार के खा जाएंगे। मार के खा जाने मतलब कि तुमको बिल्कुल खत्म नस्तनाबूद कर देंगे। सामने शत्रु कौन है? कौन है शत्रु? आपकी, आप ही आप में शत्रु हो। तो जीवन में शत्रु कौन है? हम अपने ही स्वयं के शत्रु हैं, स्वयं के मित्र हैं। अगर हम सकारात्मक रूप से देखें तो हम, हमारे मित्र हम ही हैं, और नकारात्मक देखें तो हम ही अपने शत्रु हैं। कैसे? जब आप जीवन को युद्ध क्षेत्र की तरह देखेंगे तो वहां पर आपके अंदर योद्धा वाली फीलिंग आएगी। आप लड़ेंगे, तलवार, भाला, गदा, बंदूक जो भी आपके पास है। तो यहाँ पर तलवार, भाला, गदा, बंदूक जो भी शस्त्र है, तो यहाँ पर शस्त्र है आपका विजडम, नॉलेज, बुद्धि, ज्ञान, चतुराई, राजनीति, कूटनीति, समझे? चतुर, चालाक, होशियार, तेज, तर्रार। उसमें फिर आपका शरीर भी आएगा। तो युद्ध क्षेत्र है, और युद्ध क्षेत्र में आपको लड़ना है। संघर्ष की यही परिभाषा है। संघर्ष का मतलब है कि इस युद्ध क्षेत्र में अगर विराम लेते हैं तो निश्चित ही आपके शत्रु आपको खा जाएंगे। पहली बात, शत्रु कौन? निगेटिविटी, अकेलापन। शत्रु की नहीं है, निगेटिविटी, अकेलापन। दूसरा, सामाजिक बहिष्कार, ये बहुत बड़ा बिंदु है। चौथा, जब आप संघर्ष नहीं करते हैं तब कहीं ना कहीं आप शांत बैठेंगे, तो यही शत्रु तो आपको खत्म कर देंगे। और बाकी आपकी लड़ाई किसी दूसरे तीसरे व्यक्ति से नहीं है, आपकी लड़ाई सिर्फ आपसे है। संघर्ष भी आपका अपने से है, क्योंकि आपके अंदर इतनी उथल पुथल चल रही है, इतने प्रश्न बना लिया अपने अपने मन से कि मेरा जीवन नरक है, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं। अरे भाई साहब, पैर हैं, सोचिए जिसके पास पैर ना हो। सोचिए, आपके पैरों में जूते नहीं, ये बड़ी बात नहीं है, पर आपके पास पैर हैं। अगर पैर हैं तो कमा के जूते पहने जा सकते हैं, लेकिन कमा के पैर नहीं खरीदे जा सकते। हमारे हाथ हैं तो कमा के हम हाथ नहीं खरीदे सकते, लेकिन कमा के हम अपने हाथों में बढ़िया घड़ी पहन सकते हैं। तो भौतिक चीजों खरीदा जा सकता है, और हाथ, पैर और शरीर का कोई भी पार्ट नहीं खरीदा जा सकता। तो ये जो लोग कहते हैं ना कि पैसा सब कुछ है, तो सब कुछ तो नहीं है। 99% है, 1% नहीं है। इसलिए हर क्षण उस परमात्मा का ध्यान करिए, उसको धन्यवाद इसलिए बोलिए कि आप इस स्थिति में हैं कि बैठ के आप मेरी वीडियो को देख पा रहे हैं। किसी किसी के पास सर इतनी गरीबी है कि खाने के लाले पड़े हैं। भिखारी को आप देख लीजिए, उसके पास, किसी किसी के पास तो चाय नहीं है, किसी किसी के पास खाने को नहीं, किसी के पांव कटे, किसी के हाथ नहीं, किसी की ये मान के चलिए कि बहुतों के तो मैंने देखा है कि आंख ही नहीं काम कर रही है, किसी के मतलब शरीर ही बिल्कुल लुंजबुन पड़ा है, कोई बिल्कुल टेढ़ा है, कोई भी। मेरा मतलब है कि हम संघर्ष की परिभाषा को अन्यथा ले लेते हैं। हम ये नहीं देखते हैं सकारात्मक कि हमारे पास शरीर तो स्वस्थ है। अरे शरीर है सर, काम करिए, संघर्ष करिए, थोड़े बाल झड़ जाएंगे, थोड़ा पेट निकलेगा, हो सकता है कि थोड़ा शरीर कमजोर हो या थोड़ा मोटा जाओ, लेकिन पैसा कमाया जा सकता है। आप अपनी कोई भी स्किल लीजिए, काम करिए। तो अब काम कब, अब देखिए दूसरा पॉइंट है कि काम क्या करें। तो काम आप अपने मन से एकांत में बैठिए किसी दिन और स्वयं से पूछिए, अपने आप से बात करिए कि क्या मेरे पास क्वालिटी है और क्या मैं कर सकता हूँ, क्या मेरे अंदर गुण है, क्या अवगुण है, माने मेरिट और डिमेरिट। अब इसके बाद देखिए, व्यक्ति का आकलन व्यक्ति स्वयं ही कर सकता है। बाहर वाला तो पर्सनालिटी बाहरी
से बाहर से आपका आकलन करेगा, लेकिन अंतर मन तो आपका मन है ना। आप अपना आकलन स्वयं कर पाएंगे ज्यादा बेहतर। हमारे करने से या किसी और कोई किसी का आकलन नहीं कर सकता। और हर आदमी अपनी औकात जानता है। औकात का मतलब कि हम किस लेवल पे हैं, किसी भी प्रोफेशन में वो अपने अनुसार काम कर सकता है। और हर आदमी को पता है कि कौन सा काम उसके लिए सुटेबल है, कौन सा नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि आप अपनी तरफ से अपना एफर्ट देके स्वयं का काउंसलिंग करिए और उसमें आप अपना निष्कर्ष निकालिए। आधा घंटा बैठ के 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 दिन, 3 दिन लेके अधिकतम 3 दिन, और उस पर फिर एक जगह मोहर लगाइए, तय करिए कि ये मेरे लिए परफेक्ट, मैं इस काम को करूंगा। उसके लिए चाहे मुझको कितनी भी मेहनत मतलब आप समझिए, मेहनत का मतलब संघर्ष भी नहीं है, काम भी नहीं है। मेहनत का मतलब युद्ध है। युद्ध हर चीज को युद्ध के तरीके देखो। जीवन युद्ध है। संघर्ष, काम, मेहनत, आज के बाद संघर्ष, काम, मेहनत को डिलीट मार दो। ये संघर्ष, काम, मेहनत ऐसे शब्द हैं, ये आधा जीवन तो यही नरक करे हैं। संघर्ष नाम एकदम बिल्कुल उलझा आड़ है। और पर संघर्ष, काम, अभी काम करना पड़ेगा यार, है मेहनत, लगन। मैं आपको बताऊं, मैं संघर्ष, काम, मेहनत, लगन, इन 4 चीजों को मैं डिलीट मार दिया। मैं अपने आप को मोटिवेट करने का एक रीजन है मेरे पास, वो है युद्ध। लाइफ इज इक्वल टू युद्ध, अथवा युद्ध इज इक्वल टू लाइफ। जीवन ही युद्ध है, युद्ध और जीवन। समझे ना आप मेरी बात? तो जिस दिन आप जीवन को युद्ध के तरीके जिएंगे, युद्ध क्षेत्र में सिर्फ लड़ा जाता है, जीत हार नहीं देखी जाती। जिस दिन जीत हार का आकलन करोगे तो जीवन भी नहीं जी सकते, क्योंकि राजा एक है। राजा कौन है? मन है। और अगर आपको राजा बनना है तो मन को न जीतो। अभी इतने ज्यादा योगी और बनने जरूरत नहीं है। अभी आपको पहले तो टिके रहना, युद्ध में बराबर लड़ना है। बराबर कैसे लड़ना? अगर आप विद्यार्थी हैं तो कॉपी किताब से लड़िए। स्टूडेंट, इसके बाद अगर आप टीचर हैं तो अपने पढ़ाने पे लड़िए। पढ़ाने मतलब अपने इतना बढ़िया पढ़ाइए कि आकर्षण हो। अगर आप कोई बिजनेसमैन है तो अपने आप बिजनेस व्यापार में लड़िए। लड़ने मतलब गोली डंडा बारूद नहीं है, अपने से लड़ना है कि मेरी कमियां कहाँ पर है, क्या मैं सुधार करूं कि मेरा अपना स्वयं का बिजनेस, स्वयं की लाइफ, स्वयं की जीवन प्रक्रिया में कुछ सुधार हो। सुधार का मतलब कुछ से है। आप ऐसा थोड़ा ना है कि एक दिन में बिल्कुल सुधार हो जाएगा। नहीं, हर क्षण अपने आप को प्रयास करिए, बदलिए नहीं, प्रयास करिए। तो आज के बाद पहली चीज तो संघर्ष, काम, मेहनत, लगन, इन 4 शब्दों को अपने जीवन से हटा दीजिए। ये शब्द ही बड़े बोरिंग हैं और हताशा पैदा करने वाले हैं। युद्ध, चारों की जगह एक सिनोनिम से यूज करें शब्द युद्ध। जीवन क्या है? आचार्य शिवकांत ने बताया था, युद्ध है। हम लड़ेंगे और तब तक लड़ेंगे जब तक शरीर में जान है। और या तो मारेंगे या मरेंगे। अब मरने का मतलब ये थोड़ा ना जान लेंगे। मरने मतलब उस काम को करिए जिस काम में आपकी रुचि हो। या तो सक्सेस हो जाओगे या थोड़ी तबीयत खराब होगी, गिरोगे, फिर उठो, गिरो उठो, एक दिन तो जाना ही है। इसलिए मेहनत करते रहो। अगर काम करते करते मर गए तो सर आप शहीद हो गए। हाँ, काम करते करते मर गए तो शहीद हो गए, अगर जिंदा रह गए तो विजयी हो गए। गीता भी यही कहती है, अपने कर्म को करते रहो। प्राण जाए जाने तो ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। जब जाना होगा तब चले जाएंगे। कर्म करो और फिर वही कर्म, युद्ध करो। मैं कर्म भी हटाता हूं। मैं आज की घोर कलयुग में नई फिलॉसफी, कलयुग यानी कि फिलॉसफी का मतलब हम शब्द अपने बदलेंगे। युद्ध, जीवन को युद्ध की तरीके जियो और हर क्षण युद्ध करो। हर अपने क्षण युद्ध में बिल्कुल रेडी रहो, तलवार गदा लिए। तलवार गदा मतलब आप समझ रहे होंगे कि हर क्षण मुझको जीवन में युद्ध करना है, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन में हो। आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, हर व्यक्ति अपने पेशे में अगर प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा है तो बैठ के आप मेरा सोचिएगा
कि पहले तो आप अपनी क्वालिटी मेंटेन करिए, क्वालिटी रगड़िए। मैं आपको एक कहानी, एक वीडियो मैंने डाली है, चाहे उस वीडियो को आप देखिए, मेरी कई वीडियो बनी हैं। देखिए वो कहानी में आज आपको रिवाइज कर दे रहा हूँ बहुत कम शब्दों में। एक बार क्या हुआ कि एक अध्यापक थे, तो उनको ये था कि हमारे अपनी क्लास में कौन सा विद्यार्थी ऐसा है जो जुनूनी है काम के प्रति। काम के प्रति, अपने काम का मतलब अपने जो भी उसको वर्क दिया जाता है वो तल्लीनता से करता है। तो उन्होंने क्या किया, 25 पत्तियां दी, वही लोहे की 25 पत्ती दी, और सब एक साइज की थी, और सबको एक एक रेगमाल दे दिया और कहे रगड़ो। तो उस क्लास में करीब करीब आप ये मान के चलिए 25 बच्चे थे, और उस 25 बच्चे में से धीरे 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 करके 20 बच्चे भाग गए, केवल 5 बचे, और उनमें से धीरे से भी एक गया, फिर 21वां, फिर 22वां, फिर 23वां। इस तरह लास्ट में एक ही बच्चा बचा जिसने उस पत्ती को पूरी तरीके से चमका दिया। फिर इसके बाद गुरुजी ने सबको बुलाया और कहा कि बेटा ये टैलेंट कोई शब्द ही नहीं है, टैलेंट कोई शब्द ही नहीं है, जो जितना रगड़ेगा वो उतना चमकेगा। और जब आप रगड़ते हैं, युद्ध करते हैं, जिसको आप संघर्ष नाम जानते हैं, युद्ध करते हैं, तब आप जीतते हैं। भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। तो फिर क्या हुआ उसका रिजल्ट का, टीचर का, कि उस टीचर ने देखा कि यही बच्चा सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि ये इसने मेहनत किया है, चमक गया, चमकाया है। तो इसीलिए मैं कहता रहता हूं कि अगर जीवन में चमकना है तो अपने आप को रगड़ना सीखिए। अगर चमकना है तो रगड़िए, अपने प्रोफेशन में रगड़िए, और रगड़ने में कभी टाइम बाउंडेशन नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना, कि हम जो है इतने घंटे पढ़ेंगे, इतने घंटे मोबाइल चलाएंगे, इतने घंटे हमको ये करना, इतने नहीं। आप अपने काम पे रगड़िए दिन रात, क्या ये सब कुछ नहीं। आजकल दिन रात का कोई मतलब ही नहीं। अब तो लाइट आ गई, बिजली थी, पहले बिजली नहीं थी, तब तो समझ में आता था कि रात है। बाकी अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो हमारे बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी जीवनी पढ़ के आप सीख सकते हैं। मुझे एक व्यक्तित्व बहुत अच्छा पसंद आता है, दशरथ मांझी, द माउंटेन मैन, बिहार वाले दशरथ मांझी जी की कहानी मुझको एक बड़ा आत्मबल देती है और मेरे अंदर एक आग पैदा करती है कि युद्ध में हम जीवन में लड़ेंगे, या तो मरेंगे या मारेंगे। मैं प्रतिदिन हर क्षण कभी जब निराश होता हूं तो दशरथ मांझी जी को याद कर लेता हूं। एक अकेला व्यक्ति 20 साल में पहाड़ काट के फेंक दिया। सर उसका मोटिवेशन का पॉइंट था, उसकी वाइफ उसके पहाड़ से गिर गई थी। उसने कहा था कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो आपको पहाड़ नहीं काटना, आप अपने जीवन के कष्ट आप स्वयं काट सकते हैं। उठाइए छेनी हथौड़ी, छेनी हथौड़ी मतलब समझ रहे हैं, उठाइए अपने अस्त्र शस्त्र टूल्स, जो भी टूल्स हैं जो जो यूज होते हैं आपके प्रोफेशन में। अगर आप दिमागी कार्य कर रहे हैं तो कलम है, पत्रकार है तो आपका टूल्स हो गया कैमरा, वाड़ी। तो अपने अपने टूल्स यूज कीजिए और उसको कहिए जब तक तुझे तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जीवन को युद्ध की तरीके लड़िए और निश्चित आपको सफलता मिलेगी, और मिलेगी ही मिलेगी। कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, कर्म ही प्रधान है। ठीक है, इसी आशा के साथ आपसे बार बार ये बात कहूंगा कि जब भी आप हारिए तो 2-3 जीवनी आप ऐसे जीवनी पढ़ा करिए। उन लोगों जीव जरूर पढ़िए जिनके पास कुछ भी नहीं था, बेहद संघर्षपूर्ण जीवन था, जैसे दशरथ मांझी। अब बिना लक्ष्य के तो कुछ हो नहीं सकता। अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति नहीं है, बड़ी लेवल की इच्छा शक्ति, तो आप कुछ कर भी नहीं सकते, यकीन मानिए। अगर आप किसी काम को कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, सोचिए, इससे लाभ क्या होगा ये भी सोचिए। और जिस दिन आप ये सोच लिए ना मैं काम कर रहा हूं, अगर आपको संतुष्टि मिल रही है, आप सर अगर इस लाइन को पकड़ लेंगे ना मेरी, आप जीवन बहुत ऊपर तक जाएंगे
और कोई भी व्यक्ति अपने आप को कमजोर, मोटा, हल्का न समझे। सभी व्यक्ति के अंदर एक आग है, जरूरत है तो उसको हवा देने की और जीवन से लड़ने की। और युद्ध है सर, लड़ पड़िए, संग्राम तुम्हारा है, जीतोगे एक दिन ये वादा हमारा है। तुम अपने आप को कुछ भी बना सकते हो। भगवान ने तुमको आवश्यक शरीर इत्यादि खुद ही दे रखा है। अब तुम चाहो तो कुछ भी कर पालो, और तुम चाहो तो अपने हाथ से अपना जीवन को ही बिगाड़ लो। सब तुम पे निर्भर करता है मित्रों। जाओ युद्ध लड़ो इस जीवन को, युद्ध लड़ो इस जीवन का, या तो मरो या मारो। और भगवान निश्चित मदद करेंगे, तब करेंगे जब आप पहल करेंगे। अब आप पहल नहीं करेंगे तो भगवान भी आपकी मदद करने से कतराएंगे। कहता सदा मैं चला आया कर मेहनत, इतनी तू पल पाएगा और फल तो तू पाएगा, क्योंकि कर्म फल तो निश्चित भुगतना पड़ता है। और अपने आप को हर क्षण चमकने के लिए रगड़ना पड़ता है। अपने आप को हर क्षण चमकने के लिए रगड़ना पड़ता है। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आपका अपना आचार्य शिवाकांत चलता हूँ, आता रहूंगा आपको जगाने। जब भी आपको कमजोरी फील हो, कैसी कमजोरी, आत्मिक रूप से आपका आत्मबल डगमगाए, तो मुझसे आप संपर्क करिएगा। वो कूट के भर दूंगा जीवन में। हर क्षण जवानी कूटोगे, हर क्षण जवानी में रहोगे। आपके अंदर वो व्यक्तित्व जगा दूंगा। नाम ही मेरा काफी है, आचार्य शिवाकांत हूँ। बहुत सोच के आचार लगाया है, बहुत सोच के आचार लगाया है। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ सुधार लाया है। हर व्यक्ति के जीवन पे मैंने कुछ न कुछ सुधार लाया है। कुछ ही सही, कुछ लोगों के जीवन में सुधार आया। इसीलिए तो मैं आपका आचार्य शिवाकांत कहलाया, इसीलिए तो मैं आपका आचार्य शिवाकांत कहलाया। अब आया हूँ आपके पास YouTube के माध्यम से, अब आया हूँ आपके पास YouTube के माध्यम से ढेर सारे लोगों को जगाने। मैं आचार्य शिवाकांत आता रहूंगा, चलता हूँ इन्हीं पंक्तियों को खत्म करते हुए। दीजिए आज्ञा मुझे, आता रहूंगा। अगर है कोई समस्या, कोई प्रश्न लाइफ में नहीं मिला कोई समाधान, तो लिखिए, उठाइए पेन कलम, लिखिए मेरा मोबाइल संख्या 7275722172 72 75 72 21 72। तब तक के लिए नमस्कार। भगवान आपका कल्याण करे, ऐसी शुभेच्छा के साथ।